क्या बिहार के शराबबंदी कानून में होने जा रहा है कोई बड़ा संशोधन? क्या बिहार में इस साल शराबबंदी कानून में मिलने जा रही है कोई छूट? क्या बिहार के शराबियों के लिए बनेगा कोई प्लान? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर से बिहार विधानसभा में शराबबंदी बड़ा मुद्दा बन गया है। कई सारे मंत्री, कई सारे नेता, कई सारे विधायक अब शराब पर खुलकर बात कर रहे हैं और बात चाहे कुछ भी कर ले, निष्कर्ष उस बात का, उस बयान का यही निकल रहा है कि शराबबंदी कानून की धज्जियां बिहार में उड़ाई जा रही है और शराबबंदी कानून पर एक बार फिर से सर्वे की जरूरत है, समीक्षा की जरूरत है। जी हाँ, देखिए, जब से माधव आनंद ने बिहार सरकार के सामने यानी कि नीतीश कुमार के सामने समीक्षा की मांग की है शराबबंदी पर, तब से ये मुद्दा और भी ज्यादा गर्मा गया है, क्योंकि माधव आनंद जो हैं वो आरएलएम के नेता हैं, आरएलएम के विधायक हैं और वो एनडीए में ही हैं। ऐसे में जब एनडीए के नेता ऐसी बात करेंगे तो बाकी और नेता तो इसे और बढ़ा चढ़ाकर बोलेंगे ही, वो कमियां गिनवाएंगे ही, और वही बिहार में शुरू हो गया है। और इसी बीच संतोष सुमन का भी बड़ा बयान सामने आया है, जहां एक तरफ जीतन राम मांझी कभी शराबबंदी के खिलाफ बोलते हैं, कभी शराबबंदी के सपोर्ट में बोलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब संतोष सुमन का बयान आया है जहां वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि बिहार में जो शराबबंदी है वो ठीक है, शराबबंदी से बहुत फायदा हुआ है, लेकिन शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। ये खुलकर भले संतोष सुमन ना कहे, लेकिन उनकी बातों का मतलब यही निकलता है कि भले शराबबंदी कानून बिहार में लागू है, लेकिन शराबबंदी से कई सारे फायदे तो कई सारे नुकसान भी हो रहे हैं। और ऐसे में अब लगातार जो नेताओं का, मंत्रियों का बयान सामने आया है, उसके बाद चर्चा फिर से बिहार में तेज है कि क्या बिहार में शराबियों को कोई गिफ्ट मिलने जा रहा है। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार से शराबबंदी कानून खत्म तो नहीं किया जाएगा, लेकिन संशोधन किया जा सकता है और ऐसे कई सारे राज्यों में हुआ है। गुजरात इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां पर शराबबंदी की गई और उसके बाद शराबबंदी कानून को संशोधित किया गया। उसमें कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लाए गए जिसके बाद जो टूरिस्ट हैं उनको शराब मुहैया कराया जाता है, लाइसेंस पर शराब बेची जाती है, और उसके बाद भी कई सारे नियम कानून हैं। अब गुजरात मॉडल बिहार में भी लागू हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि अचानक से ये शराब का मुद्दा सदन में उठने का मतलब ही ये है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कुछ तो आग लगी है, तभी इतना धुआं उठ रहा है। और ऐसे में ये नहीं कह सकते कि सिर्फ विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, बल्कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो भी उस मुद्दे पर बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। और ऐसे में अब ये तो तय है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा की जा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार पर भी दबाव बन गया है। और उसके साथ साथ अब जो बैक टू बैक सबके जो बयान सामने आ रहे हैं, माधव आनंद का बयान हो, जदयू विधायक विनय चौधरी का बयान हो, या फिर संतोष सुमन का बयान हो, या फिर प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी हाल फिलहाल में ही ये बयान दिया था कि अगर शराबबंदी का कानून इतनी ही अच्छी है तो पूरे देश में शराबबंदी करा दीजिए, क्यों बाकी और राज्य के लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इशारा था कि शराबबंदी एक बार फिर से मुद्दा बनकर उभरा है और उस पर चर्चा तेज है, तो उस पे कोई सोच विचार सरकार कर सकती है। एक सर्वे कराया जा सकता है जिसके बाद ये मालूम चले कि क्या वो महिलाएं अब शराबबंदी के पक्ष में हैं या नहीं हैं, जो पहले चाहती थी कि बिहार में शराब बंद हो जाए। लेकिन अब जब 10 साल पूरे हो चुके हैं शराबबंदी को, तो ये पता करना जरूरी है कि उसके क्या फायदे, क्या नुकसान हुए हैं, क्योंकि शराब से जुड़े मामले कई सारे ऐसे आते हैं जिसमें कई परिवार के चिराग शराबबंदी के कारण बुझ गए, क्योंकि उन्होंने जहरीली शराब बिहार में पी ली। कई सारे गरीब इसलिए परेशान हैं क्योंकि पहले जो 200 में शराब उनके घर वाले लोग पी लेते थे, वो अब
2000 में शराब पी रहे हैं। और यही वजह है कि गरीब परिवार तंग आ चुका है शराबबंदी से, क्योंकि शराबबंदी को सही तरीके से लागू नहीं करा पाई सरकार। भले सरकार दावा करती है, मद्य निषेध विभाग इस काम में लगी रहती है, बावजूद उसके इलीगल तरीके से शराब का धंधा होता है। और खुद बिहार सरकार के मंत्री कई बार तो जीतन राम मांझी ये कहते सुनाई दिए हैं कि रात के 10 बजे के बाद महिला पुरुष सब शराब पीता है बिहार में। कई बार ये भी कहते देखे गए हैं कि सरकार के नेता मंत्री भी तो शराब पीते हैं, लेकिन वो महंगी शराब पीते हैं तो उन्हें कुछ नहीं होता। और ऐसा बयान जब सरकार के मंत्री नेता देते हैं तो सोचना पड़ जाता है कि तो फिर बिहार में शराबबंदी किसके लिए है? क्या गरीबों के लिए है उनसे ज्यादा पैसा ऐंठने, या फिर उनकी जिंदगी खराब करने के लिए? बहुत सारे सवाल, और ऐसे में अब जवाब सरकार को देना होगा। क्या समीक्षा करती है या फिर इस मुद्दे को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इन मुद्दों पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।